So let's read this question. So this question says, an electric dipole is along a uniform electric field. It is deflected by 60 degree. Work done by as a agent is 2 into 10 to the power minus 19 joule. Then the work done by an agent if it is deflected by 30 degree further. अगर हम इसको further क्या कर रहे हैं 30 डिग्री डिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो बच्चों आपको ये बताना है पर वर्क डन कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको यहाँ पर वर्क डन बताना है, ठीक है। वर्क डन बाय द एजेंट यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। सो वी कैन राइट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वर्क डन बाय द एजेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल इज अलोंग ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इफ इट इज डिफ्लेक्टेड बाय 60 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों देखिए हम यहाँ से बता सकते हैं इनिशियल एनर्जी देखिए डायपोल की होगी। डायपोल की एनर्जी को देखिए कैसे डिफाइन करते हैं। डायपोल की एनर्जी होती है आपकी माइनस पी डॉट ई वेक्टर से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई डायपोल देखिए इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, ये आपका कोई डायपोल है, ठीक है। माइनस की चार्ज यहाँ पर है, ये आपका प्लस की चार्ज है। तो डायपोल की डायरेक्शन क्या होगी, दिस इज द डायपोल डायरेक्शन, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों अगर मान लीजिए इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, तो हम इसकी एनर्जी लिख सकते हैं माइनस। देखिए यहाँ पर बोला गया है इलेक्ट्रिक डायपोल इज अलोंग ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन भी ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसी है। तो हम लिख सकते हैं देखिए थीटा कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के में जीरो, तो आपकी इनिशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों यहाँ से माइनस पी के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये आपकी इनिशियल एनर्जी हो जाएगी किसके डायपोल की। अब हमसे बोला क्या कि इफ इट इज डिफ्लेक्टेड बाय 60 डिग्री, अगर हम इसको 60 डिग्री से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस केस में बच्चों क्या लिख सकते हैं आपका देखिए एंगल देखिए कितना हो जाएगा। अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, ठीक है। अब डायपोल कैसे हो गया आपका ऐसे हो गया, दिस विल बी अवर डायपोल, ठीक है। अब देखिए इनके बीच का एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। तो अब बच्चों अब हम यहाँ से इसकी एनर्जी कितनी लिख सकते हैं। एनर्जी होगा माइनस पीई कॉस थीटा के इक्वल, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। माइनस आपका पीई ऐसे रहेगा कॉस 60, 60 कॉस 60 की वैल्यू कितनी थी 1/2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस पीई बाई टू के इक्वल। कितना आ गया माइनस पीई बाई टू के इक्वल। तो ये आपकी क्या आ गया, दिस विल बी अवर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हमसे बोल रखा है कि यहाँ पर आपका वर्क डन कितना हो रहा है इतना, ठीक है। वर्क डन किस फॉर्म में जाता है, वर्क डन आपकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जाता है, क्योंकि देखिए ये आपका क्या है कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट आप जो भी वर्क डन करते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म पे स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो उसकी पहले एनर्जी कितनी थी माइनस पी ही, अब कितनी होगी माइनस पी बाई टू, ठीक है। तो बच्चों बता सकता हूँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी फाइनल माइनस इनिशियल के इक्वल, ठीक है। तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस पीई बाई टू प्लस पी करेंगे तो आपका पीई बाई टू के इक्वल आ गया। तो ये आपकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई, या फिर ये आपका वर्क डन आ गया। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, वर्क डन या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बच्चों एक ही होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ से 2 इंटू 10 माइनस 19 जूल, ठीक है। इतना गिवन कर रखा है। अब बोल दिया कि देन द वर्क डन, अब देखिए डायपोल आपका ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। देन द वर्क डन बाय द एजेंट इफ इट डिफ्लेक्टेड बाय 30 डिग्री फर्दर। अब बच्चों हमने इसको क्या कर दिया 30 डिग्री और रोटेट कर दिया, यानी कि अब डायपोल आपका ऐसा हो गया, डायपोल आपका ऊपर की तरफ ओरिएंट कर जाएगा। अब बच्चों देखिए डायपोल आपका ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, 30 डिग्री से और ओरिएंट कर दिया। अब बच्चों इनके बीच में एंगल कितना हो गया डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री। तो बता सकते हैं अब जो आपका नया पोटेंशियल एनर्जी जाएगी, मान लीजिए मैंने इसको यू प्राइम लिख लिया, वो कितनी हो जाएगी आपकी माइनस पी ई कॉस थीटा से लिख सकते हैं। थीटा 90 है, तो अब यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कितनी होगी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी आपकी 0 जूल के इक्वल होगी, ठीक है। यहाँ पर से आप ऐसा लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए बच्चों 0 जूल के इक्वल हो जाएगा फाइनली। अब हमें क्या बताना है वर्क डन कितना क्या होगा, वर्क डन किसके इक्वल होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यू डैश, उससे पहले कितनी थी यू एफ, ठीक है। तो ये आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख लीजिए ये आपका कितना हो गया 0 जूल फाइनल था, माइनस उससे पहले कितना था आपका माइनस पी बाई टी, तो एक माइनस पी बाई टू आपको यहाँ पर से ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना आ गया पीई बाई टू। तो मतलब आपको इतना अगेन वर्क करना पड़ गया कितना पीई बाई टू के। और पीई बाई टू की वैल्यू कितनी है आप यहाँ से बता सकते हैं 2 इंटू 10 to the power -19 जूल। यानी कि आपको डायपोल को फर्दर 30 डिग्री रोटेट करने के लिए इतना जूल क्या करना पड़ेगा आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो बच्चों इसको अगर मैच करूँ तो ये बी ऑप्शन से मैच करेगा, किससे मैच करेगा आपका ऑप्शन बी से। सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 इंटू 10 to the power -19 जूल। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।